নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুন্মি মহিলাসকলক লৈ কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছে যুৱতীসকলক দিব স্কুটি আৰু স্মাৰ্টফোন এই কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো হে বিশেষ খবৰটো কংগ্ৰেছে যুৱতীসকলক দিব স্কুটি আৰু স্মাৰ্টফোন কংগ্ৰেছে স্নাতক উত্তীৰ্ণ যুৱতীক দিব স্কুটি আৰু স্মাৰ্টফোন কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে যুৱতীসকলক দিব স্কুটি আৰু স্মাৰ্টফোন মহিলাসকলৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই সিদ্ধান্ত স্নাতক উত্তীৰ্ণ যুৱতীক দিব স্কুটি আৰু দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীক দিব স্মাৰ্টফোন লগতে মহিলাৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব মহিলাই 40% চৰকাৰী চাকৰি মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হ'ব বাছত বিনামূলীয়াকৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব মহিলাই দৰিদ্ৰ মহিলাসকলে বিনামূলীয়াকৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা লাভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মহিলাসকলক লৈ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো হে বিশেষ খবৰটো কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে যুৱতীসকলক দিব স্কুটি আৰু স্মাৰ্টফোন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত স্নাতক উত্তীৰ্ণ যুৱতীক দিব স্কুটি আৰু দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীক দিব স্মাৰ্টফোন আনহাতে ইণ্টাৰনেট সেৱা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব যিসকল দৰিদ্ৰ মহিলা আছে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব আৰু বাছত বিনামূলীয়াকৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব মহিলাই আনহাতে চৰকাৰী চাকৰি 40% মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ঘোষণা পত্ৰ প্ৰকাশ আৰু তাতে মহিলাসকলৰ বাবে লৈছে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত तो 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा जैसे मैं कह रही थी ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे ये हर जिले में होंगे इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी में 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है 2014 के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है और महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है तो ये जो जातिवाद सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से अपनी सारी बहनों से कि एक बहुत बड़ा मौका है आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए घरेलू क्षेत्र
में मान्यता और सशक्तिकरण के लिए आप सब जानते होंगे एनएसएस रिपोर्ट में ये आया है कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 5 घंटे हर रोज कम से कम